हेलो नीट एस्पिरेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में बीएएमएस फर्स्ट ईयर के रोड मैप के बारे में आपको मैं डिटेल में बताने वाला हूं। डिटेल में इसलिए बताने वाला हूं, अगर आप एडमिशन लेने का सोच रहे हो आयुर्वेद में तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट है, मैंडेटरी है, कंपलसरी है। इसको देखना आपको बनता ही है। क्यों? क्योंकि आपको एडमिशन लेने से पहले ही पता होगा कि फर्स्ट ईयर में आपके साथ क्या क्या घटनाएं घटने वाली हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ड्यूरेशन के बारे में। अगर आप एक बीएमएस में ले लेते हैं एडमिशन तो वहां पर ऐसे फर्स्ट ईयरली सिस्टम नहीं चलता है। तो सबसे पहली चीज जो मैं करने वाला हूं वो ये है, यहां से इस ईयर को हटा करके मैं लिखने वाला हूं फर्स्ट प्रोफ को। मतलब फर्स्ट प्रोफ क्या होता है भाई? अब प्रोफ कहां से आ गया? हमने तो आज तक ईयर सुना था कि बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। यहां फर्स्ट प्रोफ, सेकंड प्रोफ, थर्ड प्रोफ, ये क्या होता है? एक्चुअली प्रोफ का मतलब प्रोफेशनल, मतलब आप इसको ऐसे मान करके चलिए, अगर आप एडमिशन लेते हैं, आपका पहले साल में एडमिशन हो गया, तो जो ड्यूरेशन होगा आपके फर्स्ट प्रोफ का वो 1.8 ऐसे समझाता हूं, 1 ईयर 6 मंथ्स। 1 ईयर 6 मंथ मतलब कि 1.5 ईयर्स, 1.5 साल का आपका एक प्रोफ होगा। तो ड्यूरेशन में ही सबको कंफ्यूजन हो जाती है, लेकिन अब कंफ्यूजन नहीं होगी। या तो 1.5 साल कह लो या फिर 1 साल 6 महीना कह लो, ये आपका ड्यूरेशन रहने वाला है फर्स्ट प्रोफ का आयुर्वेद कॉलेज में। अब इन 1.5 साल में आपके एग्जाम कैसे होंगे, बुक्स कौन सी पढ़नी पड़ेंगी, क्या क्या सब्जेक्ट्स आपको मिलने वाले हैं, क्या आपके लिए वर्थ रहेगा नहीं रहेगा, टाइमिंग्स क्या होते हैं, डाइसेक्शन कैसे होता है, एक्सपेरिमेंट कौन कौन से होते हैं, कुछ ओपन इलेक्टिव के एडिशनल सब्जेक्ट्स भी होते हैं, वो कैसे आपको चूज करने हैं, कौन कौन से हो सकते हैं, क्या क्या मटेरियल रिक्वायर्ड है आपको फर्स्ट ईयर में, उसके बाद बुक्स हैं, एग्जाम्स हैं, कुछ एडवांस टॉपिक्स भी आपको बताऊंगा पढ़ने के लिए। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, YouTube पर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बात करते हैं सब्जेक्ट्स वगैरह के बारे में। देखिए जो फर्स्ट प्रोफ के सब्जेक्ट्स होते हैं दोस्तों, सबसे पहला तो इसमें हमारे पास में आता है संस्कृत। और संस्कृत में अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज, जितने भी मैं बुक्स बताऊंगा ना इसमें पढ़ने के लिए, वो सबके लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हुए हैं, जाकर आप परचेज कर सकते हैं। तो संस्कृत आप पढ़ोगे सिर्फ और सिर्फ आपके फर्स्ट प्रोफ में। फर्स्ट प्रोफ में संस्कृत एज अ सब्जेक्ट रहेगा, तो आपका बीएमएस खत्म होने तक एमडीएमएस में भी संस्कृत रहेगा आपका। लेकिन संस्कृत एज अ सब्जेक्ट वो आपका सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट प्रोफ में देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद जो हमारे पास में आता है एक सब्जेक्ट, फिर हम बात करते हैं एनाटॉमी के बारे में। एनाटॉमी जो सब्जेक्ट्स है, इसमें आपको आयुर्वेदिक एनाटॉमी अलग से पढ़नी पड़ेगी, इसमें आपको मॉडर्न एनाटॉमी अलग से पढ़नी पड़ेगी। अब आयुर्वेदिक की बुक अलग है, उसमें प्रॉपर एक अलग ही दुनिया चलती है भाई साहब, वो आपको पढ़नी पड़ेगी। मॉडर्न की अलग पढ़नी पड़ेगी। मॉडर्न एनाटॉमी आप ग्रेज एनाटॉमी पढ़ सकते हैं, बीडी चौरसिया पढ़ सकते हैं, जो कि बाइबल ऑफ एनाटॉमी, बाइबल ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स बोली जाती है, तो वो पढ़ सकते हैं एनाटॉमी। उसके बाद बात करें फिजियोलॉजी की, तो अगेन फिजियोलॉजी भी आपको आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी अलग पढ़नी पड़ेगी, आपको मॉडर्न फिजियोलॉजी अलग पढ़नी पड़ेगी। आयुर्वेदिक एनाटॉमी को हम लोग बोलते हैं क्या? रचना शारीर। और आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी को बोला जाता है क्रिया शारीर। तो ये हो गया। इसके बाद में एक सब्जेक्ट हमारे पास में और होगा, जिसमें संस्कृत भी होगी, श्लोक भी होंगे और उनका एक्सप्लेनेशन होगा हिंदी में। कुछ वर्ड्स इंग्लिश में भी लिखे हुए मिल जाएंगे उन बुक्स में जो मैंने बताई हुई हैं। पदार्थ विज्ञान इसको बोला जाता है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। एक सब्जेक्ट और होगा जिसको बोलते हैं संहिता अध्ययन। संहिता में अब 2 चीजें हैं, एक तो चरक संहिता है, एक सुश्रुत संहिता है। C फॉर चरक है, S फॉर सुश्रुत है, आचार्य हैं दोनों। और उसके बाद एक हमारे पास में सब्जेक्ट होगा जिसको बोला जाता है अष्टांग हृदय। अष्टांग हृदय के 8 पार्ट होते हैं, वो आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे जब आप बुक्स लेंगे और उसमें अंदर जाएंगे, सारी कुछ चीज़ आपको डिटेल में मिल जाएंगी। तो ये आपको सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। इसके अलावा कुछ और भी सब्जेक्ट्स हैं जिनको हम लोग कहते हैं क्या? ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट्स। ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में बहुत इंटरेस्टिंग, आप लोग बोलोगे यार आयुर्वेद में सर ऐसी भी चीजें होती हैं यार, वो गर्मी बहुत हो रही है, बोलो कर लो। माइक्रोबायोलॉजी भी आपको ओपन इलेक्टिव्स में देखने के लिए मिल जाएगी। आपको ओपन इलेक्टिव्स में क्या है? फाइटोकेमिस्ट्री भी देखने के लिए मिल जाएगी, स्पोर्ट्स मेडिसिन भी देखने के लिए मिलेगा। आप एक ओपन इलेक्टिव में, मतलब एक बार में ओपन इलेक्टिव में 3 सब्जेक्ट्स ले सकते हैं। आपके टोटल, जैसे मैंने बताया ना 1.5 साल का एक प्रोफ होगा, तो टोटल आपके 3 ही प्रोफ होंगे और हर प्रोफ में आपको अलग अलग ओपन इलेक्टिव्स लेने पड़ेंगे। एक बार में 3 ले सकते हैं, तो 3 बार में आपको 9 लेने पड़ेंगे। तो एक बार में ये है, अगली बार दूसरे चेंज करेंगे, अगली बार दूसरे चेंज करेंगे। तो मॉडर्न के बहुत सारे सब्जेक्ट्स इसमें आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टाइमिंग्स की कॉलेज में कैसे टाइमिंग्स आपके रहने वाले हैं। सुबह में 9 से लेकर 4 बजे तक अप्रोक्सीमेटली जो है वो कॉलेज का जो स्टैंडर्ड टाइम होता है वो चलता है। अब इसमें
9 से 4 में क्या चीज़ें होती हैं आपको पता होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। वो ये होती हैं, मान लीजिए आपके बैच में कितने बच्चे हैं, 60 स्टूडेंट्स हैं, तो 60 में से 30 और 30 ये 2 बैच बना दिए जाएंगे 30-30 के। अब 30-30 के दो बैच हो गए हैं, तो जो हमारा 2 से 4 वाला टाइम रहता है पोस्ट लंच, एक दिन आधा बैच और एक दिन बाकी का आधा बैच, ऐसे कर करके डाइसेक्शन करते हैं। तो जो बचा हुआ आधा, मान लीजिए एक बैच तो चला गया डाइसेक्शन में 30 बच्चों का, बचे 30 बच्चे, तो जो बाकी के 30 बच्चे हैं वो कहाँ जाते हैं, वो जाते हैं फिजियोलॉजी लैब, जहां पर क्या होते हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स देखने के लिए मिलते हैं। अब एक्सपेरिमेंट्स कैसे या प्रैक्टिकल्स कैसे, प्रैक्टिकल्स ऐसे, आपको बीपी लेना सिखाया जाएगा, आपको ब्लड ग्रुप चेक करना सिखाएंगे, हेमोग्लोबिन टेस्टिंग सिखाई जाएगी, आपको जैसे कि दुनिया भर के जितने भी टेस्ट होते हैं ना मेडिकल से रिलेटेड स्टूडेंट्स को जो सिखाए जाते हैं, आपको वो सब, स्टेथोस्कोप यूज़ करना, माइक्रोस्कोप यूज़ करना, जितने भी इक्विपमेंट्स हैं वो सब कुछ यूज़ करने, सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन है, सब कुछ। तो ऐसे रोटेशन में ये चीज़ें चलती हैं। जो एक आपको जनरल पैटर्न बता रहा हूँ स्टडी का फर्स्ट ईयर में कि ऐसे होता है, ये आपको ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप कॉलेज में जाओ तो आपको पहले से ये चीज़ बात पता होनी चाहिए। इसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मटेरियल रिक्वायर्ड। फर्स्ट ईयर में आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, कॉलेज में जाके आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। मटेरियल्स की बात करें तो सबसे पहले आपको चाहिए एक डाइसेक्शन किट, जो कि हर एक मेडिकल स्टूडेंट का सपना होता है। भाई साहब, तड़कते भड़कते से औजार, आपके ब्लेड और ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। एक अच्छी डाइसेक्शन किट आपके पास में होनी चाहिए। उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, बेस्ट बाय लिंक है, जाकर आप परचेज कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास व्हाइट कोट जिसे बोलते हैं ना, एप्रन, वो होना चाहिए आपके पास। मिनिमम 2 तो होने ही चाहिए एप्रन, क्योंकि आप डेली डेली पहन के जाओगे, एक गंदा हो जाएगा, धुलने के लिए दे दोगे, दूसरा भी होना चाहिए। फिर आपके पास मास्क होने चाहिए। मास्क किस लिए, जब आप डाइसेक्शन करते हो, जब आप फिजियोलॉजी लैब में होते हो, उस टाइम पर मास्क से कवर होना चाहिए। कई बार आपको ओटी में भी लेके जाएंगे, मास्क आप अपने ले लेना, कॉलेज के ऊपर डिपेंड मत रहना। उसके बाद आपके पास में अपने ग्लव्स भी होने चाहिए, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन सब का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर परचेज कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बुक्स। हालांकि बीएमएस फर्स्ट ईयर की बुक्स के बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, ऊपर आई बटन में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, फिर भी बता देता हूँ बुक्स आपको कैसे लेने हैं। अगर आप फर्स्ट प्रॉफ के लिए बुक्स ले रहे हैं तो आप NCISM के लेटेस्ट पैटर्न के जो बुक्स हैं, आप सिर्फ और सिर्फ उन्हें ही परचेज करिए। इनसे परचेज करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, अगर कोई चीज़ हिंदी में दी हुई है, कोई टफ वर्ड आ गया, तो उसका आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन वहीं पर लिखा हुआ मिलेगा, और पेपर इन्हीं से बनता है, तो आप स्कोर भी अच्छा कर सकते हो। और ये बुक्स पढ़ने में बहुत ज़्यादा इजी नहीं है, रिफॉर्म कर दी गई हैं। पुराने वाला टेक्स्ट आपको बहुत बोरिंग लगेगा, लेकिन इन बुक्स में आपको सब कुछ बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। तो ये बुक्स आपको परचेज करनी है, लिंक सबके डिस्क्रिप्शन में है। अब बात करते हैं एग्जाम्स के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपका 1.5 ईयर्स यानी कि 1.5 साल का एक प्रॉफ होगा। तो एग्जाम आपकी जो इंटरनल हैं वो तो 6 मंथ्स पे होंगे, एक बार 6 महीने पर हो गए, दूसरा 6 महीने पर हो गए, 6 और 6 12। थर्ड टाइम जो होंगे आपके एग्जाम, वो फाइनल एग्जाम होंगे, जो यूनिवर्सिटी एग्जाम आपके होते हैं। फाइनल एग्जाम 1.5 साल में एक ही बार होंगे, 2 बार इंटरनल एग्जाम होंगे। लेकिन ये जो 2 बार इंटरनल एग्जाम है, इनमें से कुछ कुछ मार्क्स, बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ कुछ मार्क्स जुड़ते हैं, और इनको दे करके आप थोड़ा थोड़ा स्कोर बढ़ा सकते हो अपना, ज़्यादा तो नहीं बढ़ेगा। ज़्यादा तो आपका फाइनल एग्जाम दोगे उससे ही काम चलेगा। तो फाइनल एग्जाम 1.5 साल में एक बार होने वाले हैं, यानी कि पूरे बीएमएस में सिर्फ आपके 3 ही बार एग्जाम होंगे फाइनल। 6-6 महीने पे आपके इंटरनल तो होते ही रहेंगे। उसके बाद बात करते हैं भैया एडवांस में कौन सा टॉपिक पढ़ने हैं आपको। मान लीजिए आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे सर कुछ बता दीजिए जो अभी से पढ़ लें, क्योंकि नीट वालों ने धांधलेबाजी मचाई रखी है, काउंसलिंग शुरू नहीं हो रही है, पता नहीं कब शुरू होगी, एडमिशन लेना है बीएमएस में वो तो होगा ही, कुछ टॉपिक बता दीजिए। तो यूट्यूब पर डायरेक्ट सर्च कीजिए वात पित्त कफ या वाता पित्ता कफा, ये बेसिक्स हैं, इसको पूरे से पढ़ लो। ये कैसे ओरिजिनेट हुए हैं, इनसे कौन सी डिजीज़ हो सकती है, इनके श्लोक क्या क्या हैं, और इनसे ह्यूमन बॉडी में क्या इंपॉर्टेंस है, एक दूसरे का रिलेशन आपस में क्या है, किस मौसम में कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ये पढ़ लो। उसके बाद जो एनाटॉमी है हमारी, मॉडर्न एनाटॉमी, उसके जितने भी बेसिक चीज़ें हैं वो सब पढ़ लो। बेसिक चीज़ों में क्या क्या आ जाएगा, जैसे कि एनाटॉमिकल पोजीशंस हैं, ये पढ़ लो आप। जितने ऑर्गन्स हैं ह्यूमन बॉडी में, ऑर्गन सारे तो नहीं पढ़ पाओगे डिटेल में, एटलीस्ट नाम तो पता होना चाहिए। प्लस इन ऑर्गन्स की लोकेशन क्या है ह्यूमन बॉडी में,
ये पढ़ लो। उसके अलावा जितने बोन्स हैं, बोन्स के नाम याद कर लो। ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। कुछ फैक्ट होते हैं, एनाटॉमिकल फैक्ट, कि लॉन्गेस्ट बोन है, शॉर्टेस्ट बोन है या स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है। ह्यूमन बॉडी में ऐसी बोन है जो किसी से आर्टिकुलेशन नहीं करती, आर्टिकुलेशन का मतलब जॉइंट नहीं बनाती है। तो ये बेसिक्स हैं एनाटॉमी के, ये पढ़ लो। सेम फिजियोलॉजी में भी है। फिजियोलॉजी में कौन सा प्रोसेस कैसे हो रहा है, ग्लाइकोलाइसिस कैसे चलता है, सेल का प्रोसेस कैसे होता है, डिजीज कितने हैं, कौन सी डिजीज किस माइक्रोब से हो रही है, ये सारी कुछ चीज़ पढ़ लो। फिर एक संस्कृत के बारे में यार सब लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं, तो मैं कहता हूँ घर से आपको क्या पढ़ के जाना है, कॉलेज में बिल्कुल मार नहीं खाओगे। आपको पढ़ के जाना है माहेश्वर सूत्र, शब्द रूप और धातु रूप। भाई ये पढ़ के चले जाओ आप, लिटरली संस्कृत को फोड़ दोगे तुम। सिर्फ इतना पढ़ के चले जाओ, तुम्हें सब पता होगा जब क्लास में बैठोगे, वहाँ मास्टर पढ़ाएगा, मतलब टीचर पढ़ाएगा। अरे यार हम लोग 90s के हैं ना, तो मास्टर ही निकलता है मुंह से। तो दिस वॉज एवरीथिंग अबाउट BAMS फर्स्ट ईयर। आपके साथ क्या क्या घटनाएं घटने वाली हैं, हर चीज़ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर परचेज कर सकते हैं। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।